तो हाय हेलो, क्या हाल चाल है। आ गए हैं एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में हम एरे में जो आइटरेशन यूज़ करते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारा पहला होता है मैप फंक्शन होता है, दूसरा हमारा फ़िल्टर होता है और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है फॉर ईच लूप। ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं और वो कैसे कैसे हम यूज़ करेंगे अपने कोड के अंदर। मैं वो लाइव एग्जांपल भी बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर, और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे वो ये सारे डिफरेंशिएट होते हैं। और ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है और कैसे कैसे इसको यूज़ करेंगे। आज हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कोडिंग स्क्रीन पे और सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं फॉर ईच के बारे में। फॉर ईच कैसे यूज़ करते हैं और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कोडिंग स्क्रीन पे और बताता हूँ मैं आपको। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे पहले से कोड लिख के रख लिया है फॉर ईच का। ठीक है, और फॉर ईच में मैंने क्या किया है, एक मैंने एरे लिया है जिसको मैंने कांस्टेंट बनाया है नंबर नाम से। ठीक है, इस एरे को मैंने इसमें कुछ इंटीजर वैल्यू दे दी है। और मैंने दूसरा लिया है लेट लेट टेक्स्ट। यानी टेक्स्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, जो इसकी वैल्यू आएगी वो फॉर ईच, मतलब एक एक करके वो वैल्यू को मैं इस टेक्स्ट के अंदर इंसर्ट करता जाऊँगा। यानी इसको एज ए स्ट्रिंग बनाऊंगा मैं। जो हमारे नंबर है वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होंगे और वो एक एक करके इसके अंदर जाएंगे। वो कैसे जाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ लाइव एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे पहले ये समझ लीजिए, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर्स। यानी ये जो नंबर्स हैं इसको उठाना है और इस पे हमारा फॉर ईच लगाना है। फॉर ईच का काम क्या होता है, एक तरीके से फॉर लूप होता है। वो क्या काम करता है, मतलब एक एक करके वैल्यू को उठाता है विद द इंडेक्स। जो भी उसकी इंडेक्स होगी उसके थ्रू वो उठाता है। और जो इसकी इंडेक्स स्टार्ट होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे मैंने माई फंक्शन को कॉल करवाया। माई फंक्शन मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है माई फंक्शन नाम से, और इसके अंदर मैंने कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं। इसमें मैंने वैल्यू उठाई है, फिर उसके बाद इंडेक्स उठाई है और ये एरे उठाया है। एरे कौन सा उठाया है, ये जो हमारा एरे आपको दिखाई पड़ रहा है, इस एरे को मैंने उठाया है। फिर उसके बाद इसी की इंडेक्स उठाई है, मतलब इस एरे में जो जो इंडेक्स होगी, यानी ये 0 1 2 3 4, ये वाली इंडेक्स मैंने उठा के यहाँ पे पुट की है। और जो इसकी वैल्यूज़ है, मतलब जो इसकी वैल्यू है, यानी 45 4 9 6 25, जो इस एरे के अंदर वैल्यू है, वो सारी मैंने उठा के यहाँ पे डाल दी है। मतलब ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं, ये इस नंबर के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी उस चीज़ों को उठा के इस वाले फंक्शन में डालना है। यानी वैल्यू आएंगी तो ये सारी वैल्यू उठानी है, और जो जिन जिन इंडेक्स पे ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। और कौन सा एरे उठाना है, ये वाला ही एरे उठाना है जिसमें नंबर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट। यानी टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट प्लस वैल्यू। यानी अभी यहाँ क्या कर रहा हूँ, जो हमारा टेक्स्ट आएगा, जो भी इससे वैल्यू आएगी उस वैल्यू को मैं टेक्स्ट में ऐड करता जाऊँगा। ठीक है, यानी स्टार्टिंग जो होगी हमारी जीरो से स्टार्ट, मतलब ब्लैंक होगा हमारा जो टेक्स्ट है। यहाँ पे मैंने लेट करा हुआ है ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक में सबसे पहली वैल्यू इंसर्ट होगी, यानी फॉर ईच से जो हमारी वैल्यू है वो इंसर्ट होगी। जो हमारी पहली वैल्यू होगी वो 45 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर 9 है। अब मैं इसको एक बार कोड को रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा आपको दिख जाएगा। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आई है, पहली वैल्यू हमारी आई है 45। यानी जो हमारा एरे था, ये आपका पूरा एरे दिखाई पड़ रहा है आपको। इस एरे में ये जो पहली वैल्यू है वो 45 है, और इंडेक्स हमारी कौन सी है, ज़ीरो है। यानी जो इसकी 45 की जो इंडेक्स है वो हमारी ज़ीरो है। फिर उसके बाद हमारा क्या किया, इसने ये वाली वैल्यू को टेक्स्ट में इंसर्ट करवा दिया, मतलब डाल दिया उसके अंदर। ठीक है, फिर वो सेकंड उठाएगा, हमारा सेकंड इंडेक्स पे हमारा यहाँ पे इंडेक्स 1 है। ठीक है, यानी यानी इंडेक्स 1 पे हमारी वैल्यू 4 है। अब ये क्या कर रहा है, 45 तो पहले से था। ठीक है, अब फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू को उठाएगा और इसको उठा के उसके आगे पुट कर देगा। ठीक है, ये हमारा 4 5 4 बन गया। फिर ऐसे ही सो ऑन करते करते ये लास्ट तक पूरी वैल्यू उठा देगा, और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है सारी वैल्यूज़ एक इंटीजर फॉर्म में आपकी यहाँ पे कलेक्ट हो गई है। तो फॉर ईच क्या करता है, हर एक वैल्यू को उठाता है और वो डालता रहता है। यानी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे आप डेटाबेस से कोई भी एपीआई को कॉल करवाते हो और वहाँ से डाटा आता है, मतलब आपके एक टेबुलर फॉर्म में, मतलब एक टेबल के फॉर्म में डाटा आता है।
और उस जेसन फॉर्मेट को वो जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। अब उस जेसन फॉर्मेट से आपको वैल्यू को शो करवाना है किसी यूआई के अंदर, ठीक है। जैसे सपोज करो नेम है, मेरा नाम नितिन है, फिर मेरा लास्ट नेम है कुमार, फिर उसके बाद या फिर लास्ट नेम चौधरी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मतलब फील्ड्स होंगी, उसमें आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो उसको पुट करने के लिए वैल्यू को उस टाइम पे हम फॉर ईच का यूज़ करते हैं, ताकि वो वहाँ से पिक करे और वैल्यू को वहाँ पुट कर दे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। ये फॉर ईच का काम बेसिकली तभी यूज़ होता है जब हमें वहाँ से वैल्यू को पिक करना है, पिक करके और वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो सिंपल ये वाला काम होता है, यानी एक एक वैल्यू को चुन के वो वैल्यू को वहाँ पे पुट करता रहता है, ठीक है। फॉर ईच तब लगाते हैं हम उस टाइम पे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम जो हमारा सेकंड एरे का आइटरेशन है, ठीक है, वो हम बात कर लेते हैं। वो है हमारा मैप, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम मैप का यूज़ करते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सेम एग्जांपल लेते हैं हम जो हमने पहले लिया था, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है हमारा, यहाँ पे हमने फॉर ईच ले रखा था, यहाँ पे हमने मैप ले रखा है, और मैप में यहाँ पे हमने क्या करवा रखा था, माई फंक्शन को कॉल करवा रखा था। सेम है, ऐसे ही हमें माई फंक्शन कॉल करवाया है। सेम चीज़ हमें लेनी है, क्योंकि ये भी एज ए एरे ट्रीट होगा, ठीक है। ये एरे बनेगा, ये एरे दिखाई पड़ रहा है आपको। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंसोल करवा लिया है पहले ही, ताकि आपको दिखाने के लिए कि वैल्यूज़ कैसे आ रही है और मल्टीप्लाई कैसे होंगी वो, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ रिटर्न करवा दिया वैल्यू इंटू 2, यानी जो भी वैल्यू आएगी, वैल्यू कौन सी होंगी, ये 45, 4, 9, ये जो मैंने पहले आपको यहाँ भी बताई थी, ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे, सेम एज़ ये वैल्यूज़ यहाँ पे ट्रीट होंगी। ये 45 जो भी एरे के अंदर वैल्यूज़ लिखी होंगी, उसको पर्टिकुलर इंडेक्स पे यानी एक एक करके वो वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा। और यहाँ पे नंबर 2 के अंदर, यानी जो हमारा एक कांस्टेंट दूसरा बना हुआ है, एज ए एरे बना रखा है, ठीक है। अब ये एज ए एरे ट्रीट होगा, तो ये एरे के फॉर्म में एक एक वैल्यू मल्टीप्लाई होके, यानी 2 की मल्टीप्लाई होके 45 में मल्टीप्लाई होगा 2 का, फिर उसके बाद 4 में मल्टीप्लाई होगा 2 का। तो ये एक एक करके पुट होती जाएंगी और नया एक एरे तैयार कर देगी, ठीक है। जो मैप का काम होता है, मैप क्या करवाता है, मैप करवाता है, हर एक वैल्यू को मैप करवाता है उसकी प्लेस पे। यानी अगर इंडेक्स 1 है तो इंडेक्स 1 पे प्लेस कर देगा, इंडेक्स 2 है तो इंडेक्स 2 पे प्लेस कर देगा, इंडेक्स 3 है इंडेक्स 3 पे प्लेस कर देगा, जितनी भी हैं सारी। यानी यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे वो एक एक पुट करता जाएगा और वो एक नया एरे तैयार कर देगा। जब हम एक नया एरे बनाते हैं उस टाइम पे हम मैप का यूज़ करते हैं। एक बार रन करवाते हैं कोड को और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है, ठीक है। इसको रन करवाते हैं, एग्जीक्यूट हो रहा है। अब एग्जीक्यूट होने के बाद क्या आएगा हमारा, यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गई सारी जो मैंने यहाँ पे दिया था। तो 45 इंटू 2 90 हो गया, फिर ऐसे ही 4 इंटू 2 8 हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट है 9 इंटू 2 18 हो गया, ऐसे ही सो ऑन। ये सारी मल्टीप्लिकेशन होके यहाँ पे वैल्यू आ गई। बट यहाँ पे क्या है, आपका नया एरे बन गया है, जो मैं आपको बताता है नंबर 2 जो बना है, ये हमारा नया एरे क्रिएट हो गया है। तो मैप का काम क्या करता है, वो हर एक वैल्यू को उठाता है हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे, यानी 0 पे जो वैल्यू होगी उसको वहीं पुट कर देगा। फिर उसके बाद जो हमारी इंडेक्स 1 पे होगी उस पर जैसे हमारी यहाँ 4 लिखी हुई थी, तो उसकी मल्टीप्लाई होने के बाद जो नया नंबर आया उसको पुट कर देगा। तो ऐसे ही हमारा ये सारी वैल्यूज़ जो हमारी ऊपर आ रही थी, ये सारी एक नया एरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो मैप का हम तब यूज़ करते हैं जहाँ हम एक नया एरे क्रिएट करते हैं विद सब मल्टीप्लिकेशन, और या कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं या मैनिपुलेशन करते हैं, तब एक नया एरे क्रिएट करते हैं, तब हम मैप का यूज़ करते हैं ताकि उसको मैप करवा सकें हर एक इंडेक्स पे, मतलब पर्टिकुलर प्लेस पे इंडेक्स पे हम उसको मैप करवा सकें, तब हम मैप का यूज़ करते हैं। अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट के अंदर तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा फ़िल्टर का। फ़िल्टर क्या काम करता है, फ़िल्ट्रेशन का काम करता है। जैसे आप मतलब कुछ भी फ़िल्टर करते हैं, जैसे हम चाय को फ़िल्टर करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो चाय में से जो पत्ती होती है वो अलग रह जाती है और बाकी की चीज़ें जो चाय है वो अलग निकल जाती है। सेम एज़ ये भी यही काम करता है, ठीक है। ये भी फ़िल्टर करने का काम करता है, पर फ़िल्टर कैसे करेगा, हमारे जो हमने इसमें कंडीशन दे रखी है उसके बिहाफ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन देनी पड़ेगी, उसके बिहाफ पे हमें ये फ़िल्टर करके देगा चीज़ें, ठीक है। सेम लिखेंगे,
जो इसका सिंटैक्स होता है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है तीनों का, डिफरेंस अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था फॉर ईच में आपकी जो वैल्यू होती है वो ऐड होती चली जाती है, मतलब एक के अंदर एक लिखी चली जाती है। जो हमारा मैप होता है वो एक नया एरे तैयार करता है। जो हमारा फ़िल्टर होता है वो फ़िल्ट्रेशन का काम करता है, मतलब अलग-अलग फ़िल्टर करके देगा आपकी, मतलब सेग्रीगेट करके देगा ऑन द बिहाफ ऑफ कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे सेम चीज़ हमने लगा दी है नंबर्स के साथ। यहाँ पे ओवर 18 लिख दिया है मैंने, एक नया कांस्टेंट बना दिया और नंबर्स के साथ, यानी ये जो नंबर है इसमें फ़िल्टर लगाया हमने, इस एरे में फ़िल्टर लगाया और माई फंक्शन को कॉल करवाया। इस माई फंक्शन में हमने वैल्यूज़ दे दी हैं सेम। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई है। कंडीशन क्या लगाई है? वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 18। अगर जो वैल्यू है, यानी ये जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, अगर वो 18 से ग्रेटर होंगी तभी जाके वो रिटर्न करवाएगा, अदरवाइज बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो उसको लेफ्ट कर देगा। ठीक है, तो मैंने कंसोल लॉग में ओवर 18 लिख दिया है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि फ़िल्टर होके कौन कौन सी वैल्यू आती हैं। एक बार मैं इसको रन करवाता हूँ और चेक करते हैं कि क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे एक नया एरे क्रिएट कर दिया है और यहाँ पे फ़िल्टर क्या लगा है? ओवर 18 का, यानी 18 से बड़ी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे प्रिंट हो गई है, बाकी को लेफ्ट कर दिया है। खाली 45 और 25 आपको दिखाई पड़ रही है, बाकी की 4, 9, 16 ये सब छोटी वैल्यू थी तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं हुई है। तो 18 से जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपको शो होगी, तो 45 और 25 आपको शो हो रही है। तो ये तीन मतलब जो एरे में यूज़ किए जाते हैं, जो प्री डिफाइंड हमारे फंक्शंस होते हैं या मेथड आप समझ लीजिए, तो मतलब ये आइटरेशन का काम करते हैं और ये क्या करते हैं, ये मतलब वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, या हम डाटाबेस से डाटा फेच करके लाते हैं, उस टाइम पे हम मैनिपुलेट करना होता है अपने अकॉर्डिंग, वैल्यूज़ को पुट करना होता है जगह जगह या यूआई पे दिखाना होता है, तब उस टाइम पे हम इन मेथड्स का यूज़ करते हैं और अपने काम को थोड़ा ईजी बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तीनों चीज़ समझ में आ गई, फॉर ईच क्या होता है, मैप क्या होता है, फ़िल्टर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में और बाकी की चीज़ें सीखेंगे एरेज से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से भी रिलेटेड जो जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ की जाती हैं। आज वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।